Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्लीज नोट कर लीजिए, चाहे कितनी भी विपत्ति आ रही हो, कितनी भी परेशानी हो। बहुत लोग बोलते हैं मेरा हृदय नहीं हो रहा है कुछ करने का, है ना, बहुत परेशानी है, बहुत कष्ट है। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, आप ऐसे सिंग करते रहिए, सारी विपत्ति अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। करते रहिए। और देखिए, बस इसलिए मत कीजिए क्योंकि ट्यून में गाना है। ये ऐसे सिंग करने का अर्थ है, ऐसे सिंग करने का अर्थ है कि आप बस और बस चाहे कुछ भी हो जाए, हमको कृष्णा चाहिए, राधा रानी मारानी चाहिए, कृष्णा चाहिए, राधा रानी मारानी चाहिए, है ना, बस यही हृदय। हमको उनकी सेवा चाहिए, हमको उनके लिए कार्य करना है। सारी विपत्तियों से निकल जाएंगे, परंतु सेवा करेंगे तब है। सेवा करने ही नहीं चाहेंगे तो फिर लक्ष्य तो प्राप्ति हो ही नहीं सकता। हाँ, कष्ट मुक्त हो ही नहीं सकते। देखिए, ऐसे तो हरे कृष्णा महामंत्र ट्रांसेंडेंटल है, पारलौकिक है, परंतु पारलौकिक होते हुए भी क्या होता है कि हम कहीं कहीं कनेक्ट कर पाते, कहीं कहीं नहीं कर पाते, है ना। तो
निश्चित रूप से अगर आप लोगों को किसी को सर दर्द रहा हो और आपने सच में अच्छे से सिंक किया हो, तो अभी 3 मिनट 4 मिनट में सर दर्द भी कम हो गया होगा। कुछ रहा था, कुछ परेशानी थी, कोई कष्ट था, कोई चीज आपको परेशान कर रही थी, आप अपने आप को देख लीजिए, है ना? 3-4 मिनट ही तो किया है सबने साथ में, है ना? निश्चित रूप से खत्म हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, हमारा हमारा जो जो तरीका है, जिस तरीके से हम काम करते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, ये आध्यात्मिक थोड़ी ना। हरे कृष्णा महामंत्र आध्यात्मिक होगा, पर हमारी चेतना, हमारी सोच, है, ये आध्यात्मिक थोड़ी ना। तो वो शुद्ध करने के लिए तो एक एक निश्चित मार्ग पे ले जाएंगे, तभी जाकर के शुद्ध होगा, नहीं तो शुद्धिकरण का कोई संभावना रहता ही नहीं है, है ना? तो शुद्धिकरण के लिए आपको अपने अपने आप को उस प्रकार से चैनलाइज तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसी बात पे कंटिन्यू करते हैं। श्रीमद् भागवतम, यही वाला श्लोक स्टार्ट होना है। पिछला वाला हाईलाइटेड है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये श्लोक थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, 3-4 लोग पढ़ सकते हैं। ओके, विपुल प्रभु जी अनुवाद। हरे कृष्ण। अनुवाद। स्त्री ने कहा, इस भौतिक संसार में गृहस्थ जीवन धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और पुत्र पौत्रों की प्राप्ति के रूप में सभी प्रकार का सुख प्रदान करता है। इसके पश्चात व्यक्ति मुक्ति और भौतिक यश की भी कामना कर सकता है। गृहस्थ यज्ञों के फलों का आनंद ले सकता है और उसे उच्च लोकों में प्रोन्नति दिलाते हैं। यह सारा भौतिक सुख आध्यात्मवादियों के लिए प्रायः अज्ञात है। वे ऐसे सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, 2 प्रकार के लोग हैं, भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी, है ना? आध्यात्मिकवादी इन सभी सुखों की कल्पना नहीं करते हैं। तो क्या आध्यात्मिकवादी बस गृहस्थ होते ही नहीं है? हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है, जानेंगे अभी। ठीक है, ओके। राशि माता जी, आप स्टार्ट करें तात्पर्य। श्री गुरु श्री कृष्ण उपदेशों के अनुसार क्रियाओं की प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। इनमें से किसी भी मार्ग का मूल सिद्धांत धार्मिक जीवन, पशु जीवन में केवल प्रवृत्ति मार्ग होता है। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति और निवृत्ति मार्ग का अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति। पशुओं और राक्षसों के जीवन में निवृत्ति मार्ग की कोई अवधारणा नहीं होती, न ही प्रवृत्ति मार्ग की कोई वास्तविक अवधारणा होती। प्रवृत्ति मार्ग यह मानता है कि यद्यपि किसी में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति होती है, वह वैदिक निर्देशों के अनुसार अपनी इंद्रियों को तृप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक में यौन जीवन की प्रवृत्ति होती है, किंतु राक्षसी सभ्यता में यौन का आनंद बिना किसी प्रतिबंध के लिया जाता है। वैदिक संस्कृति के अनुसार यौन का आनंद वैदिक निर्देशों के अंतर्गत लिया जाता है। इस प्रकार वेद सभ्य मनुष्यों को निर्देश देते हैं ताकि वे अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्तियों को संतुष्ट कर सकें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, देखिए, 2 प्रकार का मार्ग है। पहले आवाज ब्रेक हुई थी, आप लोगों के लिए भी हुई थी क्या? बता दीजिएगा। 2 प्रकार का मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति, निवृत्ति, निवृत्ति का अर्थ होता है खत्म होना, है ना? निवृत्त हो गए, हैं? क्या बोलते हैं? हमको ये जिम्मेदारी दी गई थी, ये हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उससे हम निवृत्त हो गए। निवृत्त हो गए मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। तो एक होता है प्रवृत्ति मार्ग, एक होता है निवृत्ति मार्ग, है ना? माता जी, आपकी क्या गलती है? नेटवर्क ही खराब था ना। ओके, देखिए, दोनों तरफ से धार्मिक जीवन जिया जा सकता है। प्रवृत्ति मार्ग में संलग्नता बढ़ती है और फिर उन संलग्नताओं से निकला जाता है, और निवृत्ति मार्ग में संलग्नताओं को त्यागा जाता है।
एसोसिएशन, बुरा एसोसिएशन को सीधा सीधा त्याग देता है। बुरे विचार, बुरा एसोसिएशन, बुरा कार्य को सीधे सीधे त्याग। प्रवृत्ति मार्ग में क्या है? पहले एंजॉय करो। क्यों क्यों एंजॉय करने के बोला जाता है? ये कैसे मुक्ति हो सकता है? ये तो मुक्ति हो ही नहीं सकता, ये तो शुद्ध मार्ग हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है। नहीं, हम लोगों के लिए अब ये नियरली इम्पॉसिबल है, परंतु होता कैसा है? होता ऐसा है, देखिए सपोज कीजिए किसी की अत्यधिक इच्छा है कुछ कार्य करने की, किसी की अत्यधिक इच्छा है, जैसे कोई कोई बंगला बना रहा है, अपना घर बना रहा है, तो बहुत ज्यादा इच्छा है, बहुत प्रबल इच्छा है। मतलब जब से वो 15 साल का था तब से वो सोच रहा था, वो 70 साल का हो गया तो अब वो सोच रहा है कि हमको बंगला 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 में रहना है। अब क्या उसकी आसक्ति है बहुत अधिक, उसकी आसक्ति है बहुत ज्यादा, प्रवृत्ति मार्ग, उसकी आसक्ति है बहुत ज्यादा। तो क्या बोलेंगे? जाओ एक काम करो, बंगला बना लो। और बंगला बना करके फिर तुम्हारी जो इतनी लंबी आकांक्षा है लो पूरा कर दिए, अब उससे निकल जाना। देखिए सुनने में आज के दिन में बड़ा गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या पाते हैं? हम लोग पाते हैं एक बार कोई आसक्ति आ जाए फिर तो हम उससे निवृत्त होना ही नहीं चाहते। एक बार प्रवृत्ति में चले गए फिर तो निवृत्ति छोड़ ही देते हैं। हम लोगों को मित्रों से आसक्ति हो जाए हम छोड़ते थोड़ी ना। अभी भी लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, पूरा बुरा चीज को छोड़ देता है, हैं? बुरा बुरा चीज को छोड़ देता है, यस, छोड़ देता है, हैं? छोड़ देता है? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता है, पूर्ण रूप से आसक्त है। हम बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते, कुछ भी बुराई होती है हम छोड़ना नहीं चाहते। देखिए स्वाभाविक रूप से भगवान का प्रेम अनुभव करने के बाद लोग स्वतः अपने आप बुराई को छोड़ दे, वो अलग बात, जागृति बदल जाए वो अलग बात। परंतु हम अपने प्रयास से शुद्ध नहीं होना चाहते, हम अपने प्रयास से भक्ति नहीं करना चाहते, कोई नहीं करना चाहता। तो एक बार आसक्ति होने के बाद उसके बाद तो हम छोड़ने का सोचते भी नहीं, फिर तो हमको आनंद आता है। एक बार गंदा व्यवहार, एक बार बुरा एसोसिएशन, एक बार बुरा कार्य, फिर क्या है? फिर उससे निकलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको आनंद आ रहा है, गटर में ही आनंद आ रहा है ना? आनंद आने पे एक बात बता दूं, देखिए मेरे पे बहुत बार आक्षेप लगता है, बहुत बार प्रत्यक्ष रूप से लगता है, बहुत बार नहीं लगता है। आप लोग प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है बहुत बार नहीं सुनते हो, परंतु ये बार बार लगता है और बार बार होता है ना? कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी या इस विचारधारा उस विचारधारा के साथ या अगेंस्ट, ठीक है? आई होप आज का वीडियो, आज का जो हिंदी वीडियो है वो सभी ने और एकदम क्लियर समझ में आ गया। देखिए मुझे कोई अर्थ नहीं रहता कि ये पॉलिटिकल पार्टी रहे ना रहे, वो पॉलिटिकल पार्टी रहे ना रहे, वो बात करे ना करे, तो किसी व्यक्ति का भी कोई अर्थ नहीं। देखिए कोई बुरा मत मानिए, मैं चाहता नहीं हूँ आप में से कोई भी जाए, कभी भी जाए, परंतु आप जब तक भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें स्वीकार रहे हैं, जब तक कृष्णा की बातें स्वीकार रहे हैं, जब तक राधा और मेरा संबंध है, जिस दिन आपने स्वीकारना छोड़ा, आप जाए आए मत जाइए, मेरा संबंध खत्म। मैं नहीं चाहता कोई भी जाए कभी, परंतु मेरा संबंध तभी तक है
मेरा संबंध तभी तक है। मालूम है क्या, इससे इससे अधिक प्रेम मैं कर ही नहीं सकता। यही प्रेम है, यही प्रेम है, यही प्रेम है। वो आसक्ति प्रेम नहीं है। आई लव यू प्रेम नहीं है, वो नहीं है, सच में नहीं है। प्रेम यही है, प्रेम यही है, यही निवृत्ति करेगा, है? बाकी सब कुछ प्रवृत्ति करेगा। और हमारी स्थिति ये है कि अगर निवृत्ति मार्ग पे नहीं चले तो फिर शुद्धि आएगा ही नहीं। दो मार्ग तो है, पर टेस्ट लेने के बाद कोई छोड़ना चाहता है, कोई भी भौतिक मलिनता टेस्ट करने के बाद कोई छोड़ना चाहता है। तो एक बार गलत लोगों का संग कर लीजिए, फिर तो आप छूटेंगे नहीं। ठीक है, तो आज का वीडियो आई थिंक बहुत ही क्लियरली वो बात बताया है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, है ना। और ये वीडियो हमेशा ही रहेगा, तो जान लीजिए। कोई मेरे से बोल रहा था कि हम तो इसी वक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें नहीं मानते हैं। हम बोलते नहीं है, मैं बोलता नहीं हूँ, परंतु बोलने का हृदय यही होता है। अगर आप उनकी बातें नहीं मानते तो मेरे से बात ही क्यों कर रहे हो, मेरे से बात ही क्यों कर रहे हो। मेरा आपका संबंध तभी तक है जब तक इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें मान रहे, जब तक कृष्ण और राधा रानी महारानी के बारे में बात कर रहे। कोई नहीं करता है, कोई नहीं मानता है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ करके, मान लीजिए, प्लीज मान लीजिए। कोई बाहर का व्यक्ति हो, हम मनाने के लिए तैयार है, परंतु समझिए मेरा कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। और इसके बाद प्रेम नहीं दिखाई देता तो फिर आपको नहीं दिखेगा, फिर आपकी आंखें खराब है। ठीक है, आई होप। और मैंने इसीलिए सारे ग्रुप से भेजा। पहले मैं कुछ ग्रुप से भेज रहा था, फिर सोचा नहीं नहीं, ये मैसेज तो सब तक जाना ही चाहिए। कोई सुने ना सुने, पालन करे ना करे, कोई बोल दे कि नहीं मानते नहीं मानते या मानते, उससे हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। पूरी दुनिया बोले हम आपका साथ छोड़ देते हैं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हम तो है ही हैं इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कृपा पर। हम तो है ही हैं कृष्ण और राधा रानी महारानी की कृपा पर, हम उन्हीं की कृपा पर। और आप भी हैं तो उन्हीं की कृपा हुई है, तो आप लोगों को प्रकट किया गया है ना। तो चलिए, इससे क्लियर मैसेज नहीं आ सकता था। आई होप क्लियरली सभी को समझ में आया। और कुछ लोग आधा अधूरी बातें के बारे में बोलते हैं कि शास्त्र को आधा अधूरा मान लेंगे, या ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को आधा अधूरा मान लेंगे। देखिए, उनके लिए कल जवाब है, उनके लिए कल जवाब है। ठीक है, वेट किया कीजिए 10:10 है, कोशिश करेंगे डेली 10:10 पे वीडियो आए। ओके, सो हाँ, देखिए अभी मैं एकदम क्लियरली बोल दूं, ऐसा हो सकता है कि किसी की कोई इनएबिलिटी है। अब जैसे बुक पढ़ने के बारे में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला, बुक रीडिंग। अब मेरे से बुक रीड की नहीं जाती है, कुछ पढ़ लूं, 2-4 लाइन 10 लाइन पढ़ लूं, वो अलग बात है, परंतु बुक रीड करें ऐसा हो ही नहीं पाएगा। क्यों? आंखें सपोर्ट नहीं करती। कोई बहानेबाजी, हाँ ठीक है, इसको बहाने ही मान लो, मैं तो मान लेता हूँ, परंतु आप लोगों को नहीं मानना चाहिए। आंखें सपोर्ट नहीं करती, मैं नहीं पढ़ता। तो बहुत सारी चीजें होंगी, आप क्षमता आपकी है ही नहीं, अक्षम है, वो अलग बात है। परंतु आप विचारों के अनुसार कभी भी गुरु से भिन्न मत नहीं रख सकते। बोले कि गुरु है, भिन्न मत रख, नहीं रख सकते। या तो गुरु नहीं है, या तो भिन्न मत नहीं रखते, और गुरु नहीं है तो फिर भगवान भी नहीं है।
गुरु नहीं है ना तो भगवान नहीं मिलने वाले। देखिए, कोई अनफॉर्चुनेट है, किसी को गुरु प्रकट नहीं है और वो किसी की बातों का पालन करता है, तो जिसकी बातों का पालन करता है वो भी गुरु है। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं। बोले लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर, आप लोगों को याद होगा श्रील प्रभुपाद ये बात हुआ है, कन्वर्सेशन हुआ है, लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर, बाइबल, जीसस, है ना। तो बोलता है, कोई कन्वर्सेशन कर रहा था, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को बोलता है, दे रीड ओनली बाइबल, दे डू नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअल मास्टर। बोले नहीं, कुछ तो डू नॉट बिलीव, कुछ तो ऐसा। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, व्हेन दे रीड बाइबल, जीसस इज देयर स्पिरिचुअल मास्टर। तो ऐसा नहीं हो सकता स्पिरिचुअल मास्टर नहीं हो। और कोई भी शुद्ध संवाद है तो उससे आप उठेंगे, हैं? निवृत्त होंगे। और ये बहुत बड़ा एक पैरामीटर भी है। आप जब क्लासेस में कोई भी बात सुनते हैं, कभी भी कोई भी क्लास हो रही है, कभी-कभी हम लोगों को समझ में नहीं आती है, चेतना में प्रभाव होता है तो हमको पता भी नहीं चलता। परंतु हर दिन आपकी चेतना में सुधार होना ही चाहिए। यही तो है निवृत्ति, यही तो शुद्धि, गंदगियों से निकलना, है ना। ओके, चलिए, हाँ, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, विपुल प्रभु जी और राशि माता जी ने रेड किया था ना। ओके, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। किंतु हरे कृष्ण गुरुजी। किंतु निवृत्ति मार्ग में आध्यात्मिक प्राप्ति के पथ पर यौन पूर्णतः वर्जित है। सामाजिक आश्रम 4 भागों में विभाजित है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और केवल गृहस्थ जीवन में ही प्रवृत्ति मार्ग को वैदिक निर्देशों के अनुसार प्रोत्साहित या स्वीकार किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों में यौन के लिए कोई सुविधा नहीं है। इस श्लोक में स्त्री केवल प्रवृत्ति मार्ग का समर्थन कर रही है और निवृत्ति मार्ग को हतोत्साहित कर रही है। वह स्पष्ट कहती है कि यदि आध्यात्मिकवादी आध्यात्मिकतावादी जो केवल आध्यात्मिक जीवन से संबंधित है, प्रवृत्ति मार्ग के सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति वैदिक सिद्धांतों का पालन करता है, वह न केवल इस जीवन में सुख का आनंद लेता है, बल्कि अगले जीवन में स्वर्ग लोकों में प्रोन्नत होकर भी भौतिकतावादी जीवन शैली का आनंद लेता है। इस जीवन में ऐसा व्यक्ति पुत्र पौत्र जैसी सभी प्रकार की भौतिक समृद्धियां प्राप्त करता है, क्योंकि वह सदैव विभिन्न धार्मिक कार्यों में संलग्न रहता है। भौतिक कष्ट है, जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु। किंतु जो प्रवृत्ति मार्ग में रुचि रखते हैं, वे जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु के समय विभिन्न धार्मिक कार्य करते हैं। जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु के कष्टों की परवाह किए बिना वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विशेष कार्य करने के आदी होते हैं। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण हरे गुरुजी। कृष्णा। प्लीज समझिए, एक जो शिष्य होता है वो गुरु से बढ़कर के कभी नहीं हो सकता। कोई बोले कि हम तो ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को मानते हैं, या हम हमारे गुरु हैं ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, या हम उस गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। आजकल नए नए लोग आ गए ना, अपना अपना नया नया गुरु बना लेते हैं। देखिए, दीक्षा देने वाले गुरु तो वही रहेंगे, है ना। शिक्षा, उन्हीं की शिक्षा को अगर कोई रिपीट कर रहा है तो हाँ, निश्चित रूप से वो गुरु हैं। परंतु गुरु ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को रिप्लेस करके नहीं है, चलो हम उनके सीट पे बैठ जाए, ये नहीं। चलिए, तो ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के मुख से हमेशा ही आपने सुना होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो मानव जीवन का कष्ट है, इस कष्टों से निकल जाना चाहिए। सुना है नहीं सुना? यही मानव जीवन में यही कष्ट है? मानव जीवन में यही कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि।
हैं? तो इसी के कारण दुख है। अब समझिए, अगर आप बोले कि हम एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को मानते हैं, तो इस बात को मानना पड़ेगा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि कष्ट है। अब उससे निकलना निवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग तो है ही नहीं। बोले कि गृहस्थ आश्रम, तो बहुत लोग गृहस्थ रहते हैं। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के समय भी बहुत लोग गृहस्थ थे, तो वो तो प्रवृत्ति मार्ग है नहीं। गृहस्थ आश्रम भी मिला है। देखिए समझिए, चाहे ये मार्ग हो चाहे वो मार्ग हो, लक्ष्य बदल जाएगा क्या? लक्ष्य बदल जाएगा? लक्ष्य तो वही रहेगा ना। अगर शुद्ध या परम लक्ष्य एक है तो वो एक ही रहेगा ना। हम बोले हम इस दिशा से जाएंगे, आप उस दिशा से जाओ, जिस दिशा से जाना चले जाइए, लक्ष्य तो एक ही रहेगा। यस नो? सही बात है ना? लक्ष्य नहीं बदलता। तो जब लक्ष्य नहीं बदलता, आप इस दिशा से जा रहे हैं या उस दिशा से जा रहे हैं, परंतु चाहे जो भी दिशा से जा रहे हैं, अंत में तो वही भाव लाना पड़ेगा ना। नईति 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 नईति, तभी तो आएगा, तभी तो कृष्णा की भक्ति करेंगे। अगर आपको घर चाहिए, परिवार चाहिए, बंगला चाहिए, धन चाहिए, मान चाहिए, इंद्र तृप्ति, ये सब चाहिए, तो नईति नईति वाला स्थिति तो आएगा ही नहीं। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जब चाहिए चाहिए तो फिर कृष्णा क्यों चाहिए? भौतिक जगत ही में बहुत कुछ चाहिए ना, तो पहले जो चाहिए वो, जैसे सपोज कीजिए आपको कहीं पे गए हैं और आपको जोर से भूख लगी है और कोई प्रसाद दे रहा है ना, और बोले जितना मन करे उतना खाइए। तो अभी आप बोल रहे हैं हमको ये भी चाहिए, वो 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 भी चाहिए, कर रहे हैं। अब जब कर रहे हैं तो फिर उठ कैसे जाइएगा? जब चाहिए तो पहले चाह लीजिए। जब इस जगत में आपका आनंद समाप्त नहीं हुआ तो लीजिए आनंद, और ऐसा ही आनंद और चाहिए तो लेते रहिए। जब तक इन आनंदों से आप ये ना सोच ले कि बहुत हो गया, ठीक है, ये आनंदों बहुत हो गया, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये आनंद है नहीं। माया 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 जड़ित जगत है ना, माया द्वारा निर्मित भी है, माया जड़ित भी है। हाँ ठीक है, कृष्णा का ही अंश है, परंतु रूल कौन कर रहा है, गवर्न कौन कर रहा है? किनके किनके इशारों पे नाच रहे हैं हम लोग? माया देवी। मिथ्या, भ्रम, छल। तो अगर हमको अभी भी चाहिए 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 तो ले लीजिए, चाहिए जाइए, चाह लीजिए, अच्छे से पा लीजिए। अभी इस जन्म में पूर्ति नहीं हुआ, फाइनल एग्जामिनेशन में अभी भी नृत्य याद कर रहा हूं, अभी भी यौन जीवन याद कर रहा हूं। अगला जीवन लो, यौन जीवन तृप्त करो, जाओ तृप्त करो, नहीं अभी और चाहिए, जाओ और करो। जैसे मदिरा पान करने वाले को और मदिरा चाहिए ना, जाओ पियो और पियो और पियो और पियो। हो गया? नहीं हुआ? और चाहिए, जाओ। जब हो जाए तो छोड़ दीजिए। जब नशा करना खत्म हो जाएगी, अब बस बहुत हो गया, हम थक गए, हम ये हमको थक गए, हमको नहीं चाहिए, हम बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है तो नहीं चाहिए तो मत लो। इट्स दैट सिंपल। ये इतना ही सरल है। आपको जब तक चाहिए आप लेते रहो, नहीं चाहिए छोड़ दो। बट बस एक यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, नहीं चाहिए तो फिर आपको, जैसे कैसा होता है ना, मदिरा पान करने वाला अगर कोई मदिरा पान कर रहा हो या फिर किसी प्रकार का भी कोई नशा कर रहा हो, ड्रग्स कर रहा हो, सिगरेट पीता हो, कोई भी करता हो, आप जानते होंगे उनको छोड़ना है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो बहुत बार सोच भी जाता है ना, आप लोग ऐसे लोगों से मिले, संकल्प कर लिया, सोच लिया कि हमको मदिरा छोड़ना है, सिगरेट छोड़ना है, ड्रग्स छोड़ना है, और छोड़ते छोड़ते ना हालत खराब हो जाती है, छूट नहीं पाता है ना।
बहुत बुरा स्थिति हो जाता है, छूट ही नहीं रहा, छूट ही नहीं रहा, छूट ही नहीं रहा, छूट ही नहीं रहा है। बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत बुरा स्थिति होता है। तो देखिए, ये नशा छूटेगा गुरु की वाणी से, ये नशा छूटेगा गुरु की वाणी से, ये नशा छूटेगा शुद्ध भक्तों की वाणी से, क्योंकि वो चोट करते हैं और हमको बुरा लगता है। लगने दीजिए, ये तो लगने दीजिए, बुरा तो लगने दीजिए, नशा तो टूटने दीजिए, टूटेगा नशा, भ्रम दूर हो जाएगा। परंतु वो चोट करने में भी दर्द, नहीं हम तो बड़े सॉफ्ट वाले हैं, हमको ऐसा मत बोलिए, प्लीज मत बोलिए, मीठा मीठा बोलिए। तो आप नशा तो छोड़ना नहीं चाह रहे ना, मीठा मीठा क्या बोले? अच्छा तभी होता है जब कृष्णा की बातों का पालन करें। आप कृष्णा की बातों का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहे तो आप तो बुरे हैं। अच्छा क्या बोले आपको? अच्छा क्या बोले? कृष्णा की बातों का पालन कीजिए, कीजिए कृष्णा की बातों का पालन, फिर अच्छा बोलेंगे हैं। शुद्ध भक्तों की वाणी का पालन कीजिए, नहीं कीजिएगा फिर बुरा बोलेंगे। जाइए बड़ा सिंपल मापदंड है। या तो आप शुद्ध भक्तों के अनुसार चल लीजिए तो फिर अच्छी बात है, और शुद्ध भक्तों के अनुसार नहीं चलिए तो फिर बुरी बात है। सिंपल। एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने हमें निवृत्ति मार्ग ही बताया है। ऑल्दो वो प्रवृत्ति मार्ग को हाईली क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, मैं करता हूं। मैं गुरु से बढ़कर के नहीं हूं, उन्हीं के हृदय के अनुसार। क्या होता है, अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार से गुरु व्यवहार करते हैं। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद प्रवृत्ति मार्ग को इसलिए इतना स्ट्रांगली क्रिटिसाइज नहीं किए क्योंकि उनको बहुत सारे फॉलोअर्स भी चाहिए थे, इसलिए नहीं क्योंकि उनको नंबर बढ़ाना था, उनको प्रचार बढ़ाना था। आप समझिए, अगर प्रवृत्ति को स्ट्रांगली स्टॉप कर दें, बहुत ही स्ट्रांगली स्टॉप कर दें, तो फिर क्या होगा? लोग जुड़ेगा कम, प्रचार कम होगा, भगवान की बातें दूर तक कम पहुंचेगी। आज हम लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते रहते। अगर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बहुत 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 लोगों तक प्रचार नहीं किए होते, क्योंकि उनका शरीर त्यागे हो तो कितना समय हो गया, हमको इस मार्ग पे कौन लेकर के आता? निश्चित रूप से कृष्णा व्यवस्था बना देते अगर ले ही जाना तो, परंतु बहुत मुश्किल हो जाता ना, बहुत विरला हो जाता। आज के दिन में तो कितने लोगों के लिए अवेलेबल है ये बात, लोग स्वीकारता नहीं है वो अलग बात है, उस समय भी नहीं स्वीकारता था वो तो। परंतु मात्र यही एक कारण है कि उन्होंने हाईली क्रिटिसाइज नहीं किया। इनफैक्ट वो तो बोलते थे कि अगर कोई किसी धनी के पास जाओ तो पहले उसकी महिमा करो। आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है? धनी के पास जाओ तो उसकी महिमा करो, हैं? ज्ञानी के पास जाओ तो उनकी महिमा करो, उनको बोलो कि हाँ आप तो बहुत अच्छे हैं, हाँ आप तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आप तो कितने अच्छे हैं, आप कितना कितना गुण है आप में, ना? तो ये महिमा उनके गुण की नहीं थी, उनके मिथ्या इंकार को जोर से चोट ना लगे उसके लिए थी। देखिए वो ऐसा करते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का हृदय अलग था, वो ऐसा नहीं करते थे, वो स्ट्रांगली चेस्टिस करते थे, ठीक है। अब व्यवहार अलग अलग होता है, बात एक ही होती, बात नहीं बदल जाती, समझिए। देखिए, हमको हृदय से गुरु की वाणी का पालन करना है, परंतु व्यवहार तो हमारा है। हम अपने गुण परिवर्तित थोड़ी ना कर सकते हैं, जिस गुण के उसी प्रकार से बात करेंगे ना। चेतना चेतना थोड़ी सी मॉडिफाई ऐसे हो सकती है कि आप गंदगी को छोड़ें तो आप सही मार्ग पे आ जाए। परंतु जैसे प्रेम होता है ना, अलग अलग तरीके का है, दास्य, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस होता है ना, अलग अलग होता है ना। प्रेम
ना, प्रकटीकरण अलग अलग है ना। तो ये प्रेम बड़ा है, वो प्रेम बड़ा है, ऐसा तो नहीं होता ना। आध्यात्मिक जीवन में सबसे ऊंचा प्रेम किसी को जाना जाता है, पर प्रेम तो प्रेम होता है। उसी प्रकार से गुरु के हृदय के अनुसार कार्य करना है? उसका प्रकटीकरण अलग अलग हो सकता है। The way we preach may differ. हम जिस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं वो अलग अलग हो सकता है। कोई बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड रूप से बात करे, कोई बहुत ही स्ट्रांगली बात करे, कोई सॉफ्ट हॉट एंड कोल्ड वाला व्यवहार करे, सब कुछ अलग अलग कर सकता है, परंतु लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए, वाणी नहीं बदलनी चाहिए। तो मैं इसीलिए एकदम क्लियरली आपको के सामने प्रकट कर रहा हूँ। देखिए, इस वक्त श्रील प्रभुपाद इतना स्ट्रांगली तो नहीं बोलते, परंतु वो हमेशा प्रवृत्ति मार्ग को क्रिटिसाइज करते हैं और निवृत्ति मार्ग को ही स्वीकारते हैं। निवृत्ति का अर्थ है कि सारी बुराइयों से छुट्टी। अंत में तो इस बात को सभी को स्वीकारना ही होगा। आज नहीं मानोगे, कल तो मानना ही पड़ेगा। ओके, उसका मतलब हरे कृष्ण। उसका मतलब है राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये लास्ट लाइन है ना, मेरा सबसे बड़ा दर्द है। सबसे बड़ा दर्द यही है, आज के दिन में सबसे बड़ा कष्ट यही है। लोग पाखंडियों द्वारा, चतुर या चपल वाणी द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। अन्य अन्य कारणों से आसक्त हो जाते हैं, परंतु शुद्ध भक्त की वाणी नहीं स्वीकारते। और ये नहीं स्वीकारने में उनका एक ऑब्जेक्टिव है। मालूम है, सबसे बड़ा दुख का कारण ये है कि ठीक है, कोई अगर भौतिक जीवन जीना चाहे तो जी ले, कोई अगर अपनी स्वीकृति से भौतिक जीवन जीना चाहता है जी ले, परंतु एक कोई नकली आध्यात्मिकता का जीवन जी रहा हो, होगा क्या? ना तो भक्ति करेगा, ना तो भक्ति करेगा, ना तो आध्यात्मिक जीवन ही जिएगा। जी नहीं सकता ना आध्यात्मिक जीवन, भक्ति कैसे करेगा? और ना ही वो भौतिक जीवन जीने में
अत्यधिक रुचि दिखाएगा, होगा पर दिखाएगा नहीं। वो जानेगा जैसे हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, अपने आप को यही सोचेगा क्या, देखो हम तो भक्त हैं जी, बड़ा बड़ा भौतिकवाद होगा, परंतु अपने आप को भक्त समझेगा। याद होगा मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बोला था 3 प्रकार के लोग हैं, एक शुद्ध भक्त है, एक नास्तिक है, एक आस्तिक है, एक नास्तिक, और तीसरे जो बीच में। जो बीच वाले लोग हैं ना, वो शुद्ध भक्त की बात नहीं सुनना चाहते हैं। अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो नास्तिक की ही बात सुनेंगे। अगर उन्हें अवसर मिल जाए तो वो नास्तिकी की बात सुनेंगे। इसीलिए देखते क्या है, देखते यही है, अब झूठा आध्यात्मिकता के नाम पे जितना प्रचार कर लीजिए, जितना पाखंड कर लीजिए, उतना फॉलोअर बन जाएगा। और सच्ची भक्ति, शुद्धि है, गंदगी से मुक्ति, इसकी बात कर लीजिए, कोई नहीं सुनना चाहता। मैं तो सनातन धर्म की बात करता हूं, परंतु किसी भी पंथ में ऐसा नहीं होता। कोई अगर शुद्ध बात करेगा उसका कोई नहीं सुनना चाहता। जो नास्तिक बनाने वाला लोग होगा ना, उसका बहुत फॉलोअर बन जाएगा। जो सबको क्रिटिसाइज करने वाला होगा ना, वो उसका सब फॉलोअर बन जाएगा। आप समझिए, क्रिटिसाइज मैं भी करता हूँ और आगे चल के और करूंगा। मैं इसीलिए बोल दिया हूँ कि देखिए, मैं पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं, और मेरे को कोई एसोसिएशन चाहिए भी नहीं। अगर किसी दिन अगर एसोसिएट करने का अवसर मिल भी जाए, तब तक एसोसिएटेड रहेंगे जब तक सिद्धांतों का पालन हो रहा है। सिद्धांतों का पालन नहीं, हमारे लिए कृष्णा इंपॉर्टेंट है जी, हमारे लिए आप इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जैसे कितने आए कितने गए, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए कृष्णा इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई कृष्णा की बातों का पालन करे हैं, तब क्या होगा, तब भौतिकता में रुचि नहीं रहेगी, भौतिक जीवन में रुचि नहीं रहेगी। परंतु असलियत क्या है, यहाँ पे येलो हाईलाइटेड देखिए, विशेष रूप से कलयुग में कोई आध्यात्मिक उन्नति में रुचि नहीं रखता। सबसे बड़ा कष्ट क्या है, ये लोग जो झूठे आध्यात्मिकवादी हैं, ये सब आकर के पाखंड मचाते हैं और लोग इसी में जुड़ जाता है और सोचता है यही है भक्ति, यही है भक्ति, और हम हैं भक्त। आज किसी से बात हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसी ने, क्योंकि मेरे को मालूम था कैसे कैसे डील करना है, मेरे को मालूम है ना, कैसे कैसे लोगों से कैसे कैसे डील करना है, पता है मुझे। किसी ने बोला, मेरे लिए बोला कि मैं शुद्ध भक्त हूं, ठीक है। मुझे मालूम है ना कि इससे कैसे बात करना है, कभी कभी कुछ बोलना पड़ता है। ठीक, बोल दिया शुद्ध भक्त है। मालूम है क्या बात था, शुद्ध भक्त है तो है, हमको ये सारा, इनफैक्ट वो नास्तिक नहीं, अपने आप को नास्तिक नहीं बताते, अपने आप को कृष्णा का प्रचारक बताते। सोच के देखिए क्या स्थिति है, कृष्णा का प्रचारक, परंतु गुरु की बात का पालन नहीं करते। और किसी ने बोल दिया ये शुद्ध भक्त है, किसी ने मेरे लिए बोल दिया ये शुद्ध भक्त, बोलते हैं शुद्ध भक्त है तो है, हमको उससे कोई मतलब नहीं।
भक्ति में क्या जानते हैं आप? और कोई भी क्या जानता है? प्रचार करते हैं, मैं निकाल निकाल करके बताऊं कि उनका उनका नहीं, पर्सनल प्रचार के नाम पे क्या क्या चलता है? आप लोगों के पास कोई भी कोट आता ना भगवत गीता से संबंधी, ला करके दे दीजिए, 10 में से 6 या 7 कोट को मैं ऐसे के ऐसे दिखाऊंगा कि एकदम गलत है। एक जगह शास्त्र दिखाऊंगा, एक जगह आपका कोट दिखाऊंगा, बता दीजिए कौन सही है। अपनी बुद्धि से भगवान को समझते हैं। अरे कितनी बुद्धि है! असीमित को समझने के लिए आपकी सीमित बुद्धि है, हैं? बुद्धि बुद्धि नहीं है, मूर्खता है, स्वीकारिए, यही मूर्खता होती है। इसमें क्या हम किसी का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं? हम एक गुण का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, हमको व्यक्ति से क्या लेना देना है? कौन व्यक्ति से लेना देना हमको? अरे एक का कोई कोई खराब भी कर रहा हो, कितने सारे लोग हैं, हम एक का क्या करेंगे? अरे आप जो करते हैं कीजिए। हमारा सारा कष्ट तब शुरू होता है जब हम भगवान की बातों को अस्वीकार करते हैं। आज का वो अच्छा भी था ना, कली की बातें हो रही थी, कली की बातें हो रही थी, उसी को थोड़ा ऐड करके है। क्या है? कृष्णा सेज इन द भगवत गीता, ट्राई योर बेस्ट एंड मेक अदर्स हैप्पी एंड योर लाइफ विल बी कंप्लीट। अच्छा दीजिए कोट, दीजिए कोट, दीजिए हमको। हैं? झूठा पाखंडी, एकदम पाखंडी है। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है ना, मेक अदर्स हैप्पी। इस भौतिक जगत में एक को तो हैप्पी करके बता दो। एक को तो हैप्पी करके बता दो। अपूर्ण इंद्रियों से किसी को हैप्पी कर दोगे? वो तो कृष्णा प्रसन्न हो जाते हैं आपका हृदय देख के। हैं? मैं सच बता रहा हूं, ऐसे 1000 कोट दे दीजिए, मैं सबको तोड़ने के लिए तैयार। अरे आप लोगों को याद है ना हम लोगों का हैप्पी सेशन, HAPPIH, याद है? हैं? कितने कितने महान महान लोगों को कोट लेकर के आए थे। तोड़ा था नहीं तोड़ा था? अभी कौन सा नया आ गया क्या सब? हैं? सब मूर्ख लोग हैं। भगवान से ज्यादा, गुरु से ज्यादा बनो, भगवान से ज्यादा बनो, यही है व्यवहार, यही है विचार, यही है व्यवहार, यही है उनका कार्यक्रम। भगवान से बड़ा बन जाओ, गुरु से बड़ा बन जाओ। अब हम बुद्धि लगाते हैं, हम बोलते हैं। कैसे समझ गए? मेक अदर्स हैप्पी, करते हैं आपको हैप्पी। आ जाओ, थोड़ा धुलाई कर देते हैं, फिर हैप्पी हो जाओगे। अरे फॉरवर्डेड, यही सब तो फॉरवर्ड होगा। माँ बेटी को क्या बोलेगी? माँ बेटी को तो यही बोलेगी ना, यही सिखाएगी ना, भौतिक जगत की माँ। देखो कृष्णा तो यही बोल रहे हैं, करो मेरे को हैप्पी करो, मेरे लिए काम करो। हैं? तुम काम नहीं करती हो, बस भक्ति भक्ति। भगवान ने नहीं बोला नाम जप करो। हैं? हाँ, नाम जप मत करो, शुद्ध भक्तों को मत सुनो, हैप्पी करो। भौतिकवादी भौतिक आसक्तियों से निकलना ही नहीं चाहते हैं। ये सारा प्रपंच इसलिए होता है ताकि भौतिकता में लिप्त रहें, आनंद लूटते रहें। कोई आनंद वानंद नहीं मिलता, कोई आनंद नहीं मिलता। बस लगे रहो, हैं? डूबे रहो।
मतलब खुद तो डूबते ही हैं भौतिकवादी और बाकी सबको लेकर के मरते हैं। क्या है, नास्तिकता का प्रचार है और कुछ नहीं है। असलियत यही है, नास्तिकता का प्रचार है, क्योंकि उनकी आस्था तो है नहीं भगवान में। चलो तुम्हारी आस्था तोड़े, तुम क्यों भक्ति कर रहे हो? तुमको क्यों भगवान से प्रेम है, हमको तो नहीं है। लोग भक्ति करने लग जाए ना तो दूसरा आदमी पूछता है तुमको क्या कष्ट हो गया है, जीवन में कोई कष्ट है, ये सब क्यों कर रहे हो, ये सब करके क्या मिलेगा है, यही पूछता है। बताइए बताइए है। देखिए, इस जगत में मुझे कोई एक गृहस्थ दिखा तो दीजिए, कोई एक बताइए कि एक गृहस्थ है। देखिए समझिए, हम चाह के भी गृहस्थ जीवन जी ही नहीं पाएंगे। क्यों झूठा दिखावा करते हो? अरे नहीं जी पाएंगे। क्यों नहीं शुद्ध मार्ग स्वीकार कर लेते? अगर कुछ संभव नहीं है वो करने का क्या आवश्यकता है? ये वैसा ही है, एक एक पहाड़ है, दूसरा पहाड़ है, बीच में खाई है, हमको कूदना है यहां से वहां। अब हम कूद ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। अरे जबरदस्ती फिर भी कूद करके बताते हैं। अरे उससे अच्छा ये है कि आप खाई में गिर जाओ, खाई में गिरो और गिरने के बाद वो होता है ना, पत्थर पत्थर लगा लगा करके उठ जाओ है। तो क्या होता है वो, फेंकते हैं रस्सी से पकड़ करके, रॉक क्लाइंबिंग ना करके वो उठ जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। अब उतना बड़ा कूद ही नहीं सकते, जबरदस्ती कूद लेंगे किसी दिन, कूद लेंगे आज, कूद लेंगे अभी, कूद लेंगे। एक दिन पागलपन करके गिर जाओगे और नीचे गड्ढे में जाओगे, खाई में, और खत्म हो जाओगे। अरे क्यों करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? जो संभव नहीं है वो क्यों करना चाहते हैं? जहां से जो कार्य करके शुद्धि आ ही नहीं सकती, और सोचते हैं हम शुद्धि ले आएंगे, शुद्धि ले आएंगे, शुद्धि ले आएंगे, हम अपने प्रयास से ले आएंगे, अपने प्रयास से ले आएंगे। आज हम कर लेंगे, कल हम ये कर लेंगे, परसों हम वैसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, हम शास्त्र जानते हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं, ऐसा जानते हैं। करते रहिए, आपसे वो पहाड़ क्लाइंब होगा ही नहीं, इधर से उधर जा ही नहीं सकते। कल्पना करते रहिए, कल्पना से भक्ति नहीं होती, करते रहिए। वास्तविकता में आना पड़ता है, सत्य स्वीकारना पड़ता है। शुद्ध हृदय के साथ सत्य स्वीकारिए, तब भक्ति होगी। ठीक है, शुद्ध हृदय के साथ सत्य स्वीकारिए, तब भक्ति होगी। सत्य जो है वो स्वीकारिए, जीव की तृप्ति मिट जाती है, बाकी छोड़िए ना जी। यौन इच्छा छोड़िए, वो सब दूर की बातें हैं। जीव की इच्छा छूट जा रही है, जीव तो कंट्रोल में आता नहीं है। हम सारी इच्छाओं को त्याग देंगे, हम भक्ति कर लेंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे, हम भगवान के नाम चल जाएंगे। यही बाकी प्रिटेंडर्स बैठे हुए हैं ना, तो उन सबको देख करके सोचते हैं, अरे देखो वो भी तो सिखाते हैं, वो भी तो बताते हैं, ऐसे ही निकल जाएंगे, हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे, भगवान मदद कर देंगे। अब राधा रानी महारानी जाने क्या नौटंकी कर रहे हैं। भगवान की बात हम नहीं मानते और दोष भगवान पे लगा रहे हैं। अरे भगवान ने तो रास्ता बताया हुआ है, स्वीकारिए ना। अगर नहीं बताया हुआ है तब ना बोलते नहीं बताया है। भगवान ने तो रास्ता बताया हुआ है, हमको स्वीकारना नहीं है। अब फिर बोल रहे हैं भगवान बचा ले। वही है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे कूद रहे हैं, हमको पता है कूद ही नहीं सकते, पर कूद रहे हैं। फिर जैसा भगवान चाहेगा वैसा हो जाएगा, जंप। अरे भगवान ने तो आपको बुद्धि दी थी कि जंप ना करो, खाई में जाओ, उसके बाद रॉक क्लाइंबिंग करके ऊपर चले जाओ, तुमसे ना होगा, जंप। ऐसा मत कीजिए जी, ऐसा मत कीजिए। देखिए होता मालूम है कैसा है, रास्ता यही रहेगा, गुरु एक रास्ता बना करके दे देंगे।
आराम से पैदल पैदल चल करके इस पहाड़ से उस पहाड़ तक पहुंच जाइएगा। गुरु आराम से एक रास्ता बना करके दे देंगे, चल लो। चलना नहीं है ना कल्पना करना है ना, कूदिए। आसक्ति खत्म नहीं होती, जीवन खत्म हो जाएगा। है? ये जो मानव जीवन है ये समाप्त हो जाएगा। है? मानव जीवन समाप्त हो जाएगा। कल्पना आप करते रहिए, भक्ति होगी ही नहीं है ना। ड्रामा कीजिए, ड्रामा कीजिए, सोचिए भक्ति कर रहे हैं, सोचिए सोचिए, अच्छा लगा ना। है? हम भक्त है, हम भक्ति कर रहे हैं, हम शुद्धता कीजिए। अपनी यहाँ शक्ति खत्म नहीं होती, इसलिए भगवान का नाम लगा देते हैं। बिल्कुल सही बात, एकदम सही बात, एकदम सही बात। क्योंकि हम गंदगी को नहीं छोड़ पा रहे ना। चलो भगवान को दोषारोपण स्टार्ट करते हैं। भगवान आपने ऐसा कर दिया, भगवान चाहते तो हमको बचा लेते हैं। हम तो हमेशा भक्ति करते रहते, भगवान चाहते नहीं है। भगवान ने हमारे साथ बुरा कर दिया है। हम तो किसी का बुरा नहीं करना चाहते, पर भगवान देखो, भगवान ने हमारे साथ क्या कर दिया। इसीलिए बोलते हैं, जब आज्ञा पालन नहीं कीजिए ना, तो फिर बाद में मत बोलिएगा कि देखिए भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। भगवान तो आपके साथ अच्छा ही करना चाहते हैं, आप नहीं मानना चाहते हैं, आप नहीं मानना चाहते। ठीक है, वैष्णव भी आपके साथ अच्छा करना चाहते हैं, वैष्णव की कृपा स्वीकार कर लीजिए। अब देखिए, वैष्णव प्रणाम मंत्र कर रहे हैं, वैष्णव की कृपा स्वीकार नहीं रहे हैं, तो क्या लाभ होगा? है? तो वैष्णव से प्रे कीजिए कि देखिए हमारी भ्रष्ट बुद्धि है, हम गलती काम करना चाहते हैं, वैष्णव बचा लीजिए, गुरु बचा लीजिए। अगर बचा लेंगे, कृपा कर दिए, बचा लेंगे, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। और जब ये भ्रष्ट बुद्धि से ही जीना चाहते हैं, तब तो गंदगी खत्म नहीं होगी, तब गंदगी खत्म नहीं होगी। गंदगी खत्म होने के लिए आपको शुद्ध को स्वीकारना ही होगा, नहीं तो आप शुद्ध को नहीं स्वीकार, नहीं तो आप जीवन जी नहीं पाएंगे, जन्म सार्थक कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना, कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्ण दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है, हैंड रेस कीजिए, पूछते जाइए, डरिए मत, घबराने की आवश्यकता नहीं है। राशि माता जी जिज्ञासा है? राघव प्रभु जी, वानी माता जी जिज्ञासा है, पूछते जाइए। चैट में
हैं? यस। हाँ, यस। दवाई ठीक था? हैं? जोर का था? ज़्यादा था? हैं? हम तो दवाई देने के लिए जी। प्रज्ञा माता जी, वैसे आपने एकदम सही बात बोली है। आसक्ति खत्म होती नहीं है, इसलिए भगवान के नाम लगा देते हैं। कि देखो हमारी आसक्ति भगवान ने नहीं छुड़ाई। अरे! आसक्ति आपको छुड़ानी है, भगवान को नहीं छुड़ानी है। यही काम आपको करना है, बाकी सब भगवान कर देंगे। हैं? आपको आसक्ति छुड़ानी है, अब भगवान से प्रेम जागृत करना है। आप ही को आसक्ति थी, इसीलिए आप इस भौतिक जगत में आए, है ना? अब आप ही को छुड़ानी है। अब ठीक है, उसके लिए भी व्यवस्था भगवान बना दे रहे हैं, परंतु वो वो संकल्प आप ही को लेना है कि हमको नहीं चाहिए। नहीं तो चाहिए तो लेते जाओ, और चाहिए और लो, और चाहिए और लो, और चाहिए और लो। हैं? ऐसे इस विश्व में पॉपुलेशन बढ़ाने की एक होड़ चल रही थी, है ना? आप लोग देख रहे होंगे कि सारा विश्व है ना, पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहा था, बढ़ाते जा रहा था, और चाहिए और लो। भगवान भी व्यवस्था बना रहे थे, हैं? लोग सोच रहा था कि कैसे इतने लोग रहेंगे, है ना? कैसे इतने लोग रहेंगे इस विश्व में, इतने सारे लोग कैसे रहेंगे? और चाहिए, लो और लो, और चाहिए और लो और लो, है ना? भगवान भी व्यवस्था बना रहे थे, जितने लोग रहना है उतना व्यवस्था बना देंगे। अब क्या, अब लोग बोलता है नहीं नहीं नहीं, बच्चा नहीं करना है? एक तो कर नहीं पाता है, क्योंकि क्या होता है, हाँ, समाज का पतन हो रहा है, उसके कारण आप लोग देखते होंगे बच्चे होते भी नहीं। तो एक तो ये कारण है, और दूसरा आर्थिक आर्थिक जिम्मेदारी भी होती है, ठीक है? वो भी, और फिर सामाजिक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं हो पाता है, तो अब उल्टा बोलता है नहीं 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 नहीं, रहने दो, अब हमको बच्चा नहीं चाहिए, है ना? आजकल बहुत सारे, हाँ, माता पिता को देखते होंगे, चाहते ही नहीं है बच्चे हो। बहुत बहुत विश्व में बहुत जगह, हाँ, जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत नीचे आ गया, और पॉपुलेशन डिक्लाइन भी हो रहा है। सब जगह पॉपुलेशन कम हो रहा है, अब ज्यादा नहीं हो रहा है। अब लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं ज्यादा हो गया। ठीक इसी प्रकार से भौतिकता के लेवल, नहीं 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 ज्यादा हो गया, नहीं नहीं बहुत हो गया, बहुत हो गया। हाँ, ओके, चलिए वापस आते हैं। ऋचा माता जी, गुरु जी, हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, आत्मा हमेशा जागृत अवस्था में रहती है, जब शरीर और इंद्रियां थक जाती है तब भी। इसलिए हमें सपने आते हैं। लेकिन गुरुजी, सपने तो भौतिक जगत के होते हैं, और आत्मा तो आत्मा ही जागृत अवस्था में होती है। भौतिक शरीर तो सोता रहता है। ऐसा ऐसा कैसे? अच्छा, तब की जिज्ञासा अभी तक बची हुई है, हैं? और कितनी बची हुई है पोटली में, हैं? बांध बांध के रखी हुई है माता जी। हाँ, अच्छा अच्छा है। देखिए बाकी लोग देखिए, धीरे धीरे निकल रहा है। अभी वाला कब निकलेगा? हैं? संडे स्पेशल एक और कर ले क्या? हैं? अच्छा है, पूछते रहिए, खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। मैं ऐसे ही हंसी मजाक करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है मैं बुरा मानता हूँ। देखिए, होता क्या है, आत्मा तो जागृत अवस्था में है, परंतु हमारे आत्मा के ऊपर गंदगी का बोध लग गया है। समझिए इस बात को, सुबह से रात तक हम चिंतन किसका करते हैं? जिस प्रकार का चिंतन करेंगे उसी प्रकार का स्वप्न भी आएगा। अगर किसी को एक दिन या 2 दिन कृष्णा और राधा रानी महारानी का स्वप्न आ रहा है, तो सोच के देखिए कितना बुरा है। बाकी दिन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? किस प्रकार के? ये क्रिटिसिज्म होता है। व्हाट काइंड ऑफ डिवोटी आर यू? आप किस प्रकार के भक्त हैं? आप भक्त के नाम पे लांछन है जी। आपको बस एक ही दिन 2 दिन कृष्णा राधा रानी महारानी याद आ रही है। एक ही 2 दिन श्रील प्रभुपाद याद आ रहा है। हैं? कैसे भक्त हैं? कैसी शुद्धता है ये? हैं?
भगवान ही याद नहीं आते, सोते समय भगवान याद नहीं आते। क्या होता है, हम सुबह से रात तक तो भौतिकता का चिंतन करते हैं, तो सपना किसका आएगा, भगवान का है। अगर आप भगवत गीता याद करें तो स्लीपिंग वाइल अवेक, सोते हुए भी जागृत अवस्था में, ऐसा बताया गया है सतुगुणी व्यक्ति के लिए। वहां पे जो सतुगुणी व्यक्ति है वो आप लोगों को याद होगा, भगवत गीता में सतुगुण, रजोगुण, तमोगुण भौतिक स्तर का, बहुत बार आध्यात्मिक स्तर का भी होता है। जो भौतिक स्तर का बताया जा रहा है सतुगुण, वो आध्यात्मिक स्तर का भी होता है। अगर वही चिंतन, अगर हम जागृत अवस्था में तो रहें, ये तो सतुगुण है, परंतु वही चिंतन हम कृष्णा का कर लें तो वही आध्यात्मिकता है। अगर हम सोते हुए हर बार कृष्णा का ही चिंतन करें तो हम सो नहीं रहे, हम जागे हुए हैं, ठीक है। परंतु मालूम है क्या, आप अच्छा सेवक बनिए। मैं देखता हूँ लोग सेवा नहीं करना चाहता, कार्य नहीं करना चाहता है, काम नहीं करना है। अब काम नहीं करना है तो आप तो बस एक प्रिटेंडर की तरह भक्ति कर रहे हैं। काम कीजिए, काम। सेवक सेवा करता है, सेवक स्वामी नहीं बनता। दास दास सेवा करता है। सेवा कीजिए, सेवा कीजिए, ठीक है। फिर हमेशा कृष्णा का चिंतन होगा, सोते समय भी कृष्ण ही याद रहेंगे, है ना। जागृत और सुप्त अवस्था में बस कृष्ण ही याद आएंगे। अब वो है क्या, हृदय तो हमारा शुद्ध है, परंतु आवरण हम ओढ़े हुए हैं भौतिकता का। सुबह से रात तक उसको चिंतन कराते हैं। हृदय कभी कृष्णा के लिए धड़काने का कोशिश करते हैं, धड़कना चाहता है कृष्णा के लिए, पर धड़काने के लिए हम उसको अवसर देते हैं नहीं, हम खींच करके ले आते हैं। हम जीव की तृप्ति में उसको धड़काना चाहते हैं। हम यौन इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम उसको धड़काना चाहते हैं। तो क्या करेगा, हृदय तो एक कृष्णा का चिंतन करना चाहता है, हम करने ही नहीं देते हैं। बहुत लोग भक्ति नहीं करता है तो उसका क्या होता है, उसका हृदय हमेशा गंदगी में भरा रहता है। ऐसा है क्या, हृदय गंदा है? नहीं, हृदय तो साफ है, परंतु उसको है ना जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा है। गंदगी मलिनता में रहने के लिए जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाणी माता जी ने मुझसे शेयर किया था कि उन्होंने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर उनको समझ नहीं आया था। कौन सा क्वेश्चन पूछा कीजिए ना, ऐसे डरा मत किया कीजिए। नहीं समझ में आया फिर से पूछिए, और पूछिए। क्या नहीं समझ में आया, और पूछिए, और पूछिए, और पूछिए। देखिए समझिए, बात कैसा होता है, पुराने डिवोटीज को डांट दिया जाता है किस बात पे, अगर पहले से वो जानते हैं और नहीं मानते। नए डिवोटीज को नहीं डांटा जाता है। अभी जैसे बोल रहे काम नहीं करते, तो पुराने डिवोटीज को तो बहुत डांट देंगे, नए डिवोटीज को नहीं डांटते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है ना, वो फ्रीक्वेंसी, वो सिंक, वो समझ, वो जागृति आने में समय लगता है। हम तो बोल रहे हैं, आप स्वीकारते भी होंगे कि सही बोल रहे हैं, परंतु इसको आत्मसात करने के लिए समय चाहिए। अचानक से नहीं, आज बोला आज से सुधर जाओ, होना तो यही चाहिए कि जल्दी से जल्दी सुधर जाए, पर इमीडिएटली नहीं होता है। तो नए डिवोटीज को उतना ज्यादा स्ट्रांगली बात नहीं। गुरुजी आज सोच रही थी तो जिज्ञासा आई। ठीक है माता जी, कोई बात नहीं है, आप डरा मत किया कीजिए, और जिज्ञासा है पूछा कीजिए। गुरुजी सपना दिमाग की उपज होता है या आत्मा की? देखिए आत्मा जागृत होती है परंतु दिमाग सोचता है। आत्मा जागृत रहती है, दिमाग सोचता है। जैसे हम जागृत अवस्था में भी क्या होता है, देखिए अगर दिमाग सोचना बंद कर दे तो उसे ब्रेन डेड बोलेंगे। समझिए ब्रेन डेड क्या होता है। कोई आईसीयू में भर्ती हो जाता है उसको ब्रेन डेड बोलते हैं। आईसीयू में मतलब नहीं, आईसीयू में नहीं, वेंटिलेटर पे क्या होता है, आईसीयू में वेंटिलेटर पे जब काम नहीं करता है क्या बोलते हैं उसको, है तब ब्रेन डेड बोलते है ना, है नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनीथिंग, है कोमा। हाँ कोमा, कोमा, कोई कोमा में होता है तब जाकर के उसे ब्रेन डेड बोलते हैं। अब पूर्ण रूप से ब्रेन डेड तब भी नहीं बोलते हैं, टेम्पररीली ब्रेन डेड वो रहता है, ठीक है। जब तक वो कोमा में है तब हरे तक। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।
जी, मैं पूछ रही थी कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया था वो कनेक्शन से रिलेटेड, तो उसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि जिनसे हमारा कनेक्शन बन जाता है, हम उनको भूल क्यों नहीं पाते? उनको हम कैसे भूल पाएँ? क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है कि एक टाइम पे मेरे बहुत सारे कनेक्शन थे, बट अब मेरा ऐसा होता है कि जब से कृष्णा भक्ति करी तब से ऐसा होता है कि नहीं, कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं होता, सब ऐसे अपने मतलब से काम होता है, ये सब वगैरह। तो उनको भुलाना कैसे है? जब तक हम कृष्णा से कनेक्ट होते हैं, तब तक तो वो याद रहते हैं। पूछो। हेलो। हाँ, जब तक क्लास वगैरह है तब तक तो कोई इशू नहीं है, अपना 11 बजे तक मुझे किसी की याद नहीं आएगी। बट लेकिन बाद में ऐसा होता है कि नहीं यार, ये वो भी था, उसके साथ यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, ऐसा घूमा-फिरा, फ्रेंड्स थी, स्कूल था, बहुत कुछ। प्रभु जी, कैसे निकलूँ इससे? हरे कृष्णा। देखिए क्या है, हाँ, प्लीज समझिए इस बात को, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आसान क्या है कि हम कृष्णा और गुरु को कभी जाने ही ना दें। जैसे कैसे होता है ना, हाँ, हम लोग जब क्लास ज्वाइन करते हैं, ठीक है, कुछ भी सुन रहे हैं, तो हम लोगों को ऐसा सुनना चाहिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर इसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो, इसके बाद हमने शरीर हमारा त्याग दिया तो, पता तो है नहीं ना, किसी दिन तो ऐसा होगा, किसी दिन तो होगा, आज नहीं होगा, 6 महीना में नहीं होगा, 6 साल में नहीं होगा, कभी तो होगा, कभी तो ऐसा होगा। हम लोगों को हमेशा इस हृदय से सुनना चाहिए, हो सकता है ये लास्ट बार सुन रहे हैं, इसीलिए बहुत जागृत अवस्था से सुनिए, ठीक है? और कीजिए क्या, जैसे ही सुन लिया, उसके बाद उसका पालन कीजिए। जो बातें सुनी ना, उसका पालन कीजिए। अब पालन कीजिएगा ना, तो मालूम है क्या, एक जो शिष्य होता है ना, वो गुरु का फोटोकॉपी होता है? फोटोकॉपी। अब फोटोकॉपी होगा तो गुरु जैसे ही तो काम करेगा। तो आप सोचना चाहिएगा तो भी सोच नहीं पाइएगा। क्यों? गुरु मना करते हैं। गुरु मना करते हैं, गुरु नहीं बोलते। हमको आता ही नहीं है। हम लोग जब प्रेयर करते हैं, बोलते हैं ना, गुरु मुखा पद्म वाक्य, जब बोल रहे हैं उसका मतलब ही वही है। गुरु ने बोल दिया, वही हमारे लिए सत्य है। तो जो गुरु बोलता है हमारे लिए वही सत्य है, हम उसी को याद करेंगे। देखिए समझिए, अगर हम इन भौतिकवादियों को याद करें, भौतिक संबंधों को याद करें, भौतिक लोगों को याद करें, तो किसका लाभ हुआ है? उसका लाभ हुआ है, आपका लाभ हुआ है, किसी का हुआ है। आप पास्ट को याद करते, किसी का लाभ होता है, हैं? उसका लाभ हो जाता है, आपका लाभ हो जाता है, होता है। यस, बताइए, अनम्यूट करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है आपका लाभ होता है? पुरानी मेमोरीज को याद करके हमको अच्छा लगता है? नहीं प्रभु जी, बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। अब समझिए, अगर किन्हीं को अच्छा भी लगता हो, आपको तो नहीं लगता, पर किन्हीं को या कोई विचार अच्छा भी लगता हो, तो वही विचार के कारण आप पीड़ित है ना। अगर सपोज कीजिए किसी ने बहुत स्पेशल आपको फील कराया और आप स्पेशल फील नहीं कर रहे हैं, तो वही जो स्पेशल फील कराया है, उसी के कारण तो दर्द हो रहा है। तो अगर अच्छा भी होता तब भी बुरा ही हो रहा है। कोई मेमोरीज याद आ गई तब तो बुरा ही है, परंतु अगर अच्छा भी हो रहा है तब भी ये हमारे लिए बुरा है। क्यों? क्योंकि हमको अनसैटिस्फाइड छोड़ करके जा रहा है। इज दिस गुड? तो अंत में तो वो दर्द दे रहा है। तो हमको गुरु ने बोला है कृष्ण को याद करो, गुरु ने बोला है वाणी को याद करो। वाणी मतलब आपने नहीं, वाणी मतलब गुरु की वाणी को याद कीजिए। हाँ हाँ, गुरु की वाणी हमारे लिए सब कुछ होती है, ठीक है? हाँ, गुरु के शब्द सब कुछ होते हैं, गुरु के इंस्ट्रक्शन सब कुछ होता है। हम उसी का पालन करेंगे और करते रहेंगे। देखिए, अब आपको अपने आप को पुरानी आदतों से निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। समझिए, जब सपोज कीजिए हमारे पास एक नीचा वाला काम है और एक ऊंचा वाला काम है, जब ऊंचा वाला काम मिल गया तो नीचे वाला तो अपने आप ही भूल जाते हैं। अभी सपोज कीजिए आपका स्कूल का सबमिशन है ना, कुछ स्कूल में सबमिट करना है, कुछ कॉलेज में कुछ सबमिट करना है ना, उसका डेट है 5 दिन बाद, और अभी अभी पता चलता है कि रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट वाले को ले जाते हुए सोचते हैं कि स्कूल का सबमिशन है, कि फटाफट लेकर के जाते हैं कि अभी पहले ये इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? जब ऊंचा वाला कार्य आ गया तो नीचे वाला को अपने आप ही छोड़ देते हैं, है ना? यस, तो कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं तो बाकी चीजें तो अपने आप छोड़ देते हैं। और यही आप बता भी रही है क्लास में, तो हम नहीं याद करते।
क्लास की बातें हमेशा याद रखते रहिए, है ना? उसको पालन करने का कोशिश कीजिए। आई नो बोलना आसान होता है, पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो-जो बात बोली गई है ना, एक-एक बात का पालन कीजिए। इसीलिए वीडियोज़ भी बन गए हैं। कभी मन विचलित हो तो वीडियो देख लीजिए। वाचा लिखा हुआ है। आज तक वाचा को 7 महीना हो जाएगा, हैं? 7 नहीं 8, 9 महीना हो जाएगा। सही बात है। हैं? 9 महीना, हैं? 270 वाचा बन गया है। भगवान ही के बारे में बात किया गया है। 270 बार लिखा हुआ है। अब बताइए, इतना कुछ तो लिखा हुआ पढ़ा कीजिए। सब याद कीजिए, ये सब पूछिए। जी, मुझे एक और चीज़ पूछनी थी। मेरे पास में एक बैड हैबिट है मतलब ऐसी कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, मुझे ना बात-बात में जैसे कृष्णा को फ्रेंड बना लेते हैं ना, तो अपने फ्रेंड से बहुत फ्रेंडली होके बात करते हो। तो मुझे बात-बात पे ना उनको ऐसा बोलने की आदत है कि लाइक कृष्णा ये कर देता तो कितना अच्छा होता, कृष्णा ये कर देता तो कितना अच्छा होता, कृष्णा के साथ में रहता तो कितना अच्छा होता। तो ऐसे ही कल मंदिर गई थी, तो मैंने मंदिर की गुफा थी, उसमें मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भगवान जी मेरा व्रत नहीं, चलो मेरा व्रत है, बारिश के साथ कितना अच्छा हो। और जैसे ही मैंने गुफा क्रॉस की वो 1 या 2 मिनट की होगी और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मुझे यार सुन के बड़ी छोटी रही, मेरी दीदी ने भी बोला था कि ऐसे नहीं बोलते हैं, बट पता नहीं क्या कैसे छूट गई ये चीज़। हरे कृष्णा, क्लास में बताया था ना, भक्ति लग जाती है। तो मालूम है क्या होगा? फिर आप धीरे-धीरे भक्ति करना छोड़ दीजिएगा। कृष्णा तो आपकी बातें मान लेंगे, पर आप भक्ति करना छोड़ दीजिएगा। भक्ति नहीं कीजिएगा। फिर आप जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कीजिएगा। छोटा-छोटा कुछ-कुछ तो प्राप्त कर लीजिएगा। इसीलिए बोलते हैं सेवा कीजिए, मांगिए मत, कीजिए। भगवान के लिए कीजिए। भगवान के पास जाइए ना, तो हाथ जोड़ करके भगवान के लिए करने के लिए जाइए। हमको अपनी सेवा में लगाइए। शुद्ध भक्ति ये नहीं बोलते हमको कुछ दे दीजिए। शुद्ध भक्ति ये बोलते हैं हमको सेवा में लगा दीजिए, है ना? आप में शुद्धता नहीं हो कोई बात नहीं, गुरु ने बोला है ना, गुरु ने बोला है क्या? सेवक बनो, स्वामी ने। कुछ मांगना नहीं, काम करो। दास हो, दासी हो, बस इतना ही हो। दासी हो, काम करो। ठीक है? जी, आज से नो ऑर्डर्स। हम स्वामी बनाने के लिए नहीं आए हैं। आपको स्वामी बनाने के लिए नहीं आए, हम दास बनाने के लिए आए। जी, ठीक है। हाँ, तो दास बनिए, भगवान का दास बनिए, सेवा कीजिए, कार्य कीजिए, और कार्य कीजिए, और कार्य कीजिए, अच्छे से कीजिए, और शुद्धता से कीजिए, हैं? बस काम कीजिए। सच में देखिए, भगवान से प्रेम जागृत मालूम है, असली में बहुत दृढ़ प्रेम तभी जागृत होता है जब भगवान की सेवा करें। आप जितना अधिक सेवा कीजिएगा उतना अधिक प्रेम जागृत होगा, उतना भौतिक आसक्तियों से दूर होइएगा, उतना आनंद में रहिएगा और उतना लोगों को कष्टों से निकालिएगा। जितना जितना प्रेम भरेगा ना आपके अंदर, उतना आप लोगों को कष्टों से निकालिएगा। तो प्रेम कब भरेगा? जब सेवा कीजिएगा। सेवा करना ये तो हमारे हाथ में, प्रेम भरना हमारे हाथ में नहीं। सेवा कीजिए बस। क्यों? क्योंकि गुरु ने बोला। आप चाहते हैं इसलिए मत कीजिएगा, है ना? जी, ठीक है। ये तो फिर गड़बड़ कर आज दीजिएगा। से आप ठीक है? बात आई फॉलो होप आई करूँगी। एक्सप्लेन्ड। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सेवा कीजिए, सेवा कीजिएगा सब अच्छा हो जाएगा। हैं? अच्छा सेवक बनिए। ठीक है? ओके। हाँ। और ये सब मत किया कीजिए कि हमको समझ में नहीं आया, पूछा नहीं। देखिए, आपके लिए नहीं, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। जो नहीं समझ में आता पूछिए ना। ठीक है, बस इतना होता है, कभी ज़्यादा समय लग जाएगा, कभी कम समय लग जाएगा, तो जानते रहिए क्या दिक्कत है, हैं? जानते रहिए। मैंने कहीं पे ऐसा ओपन प्लेटफ़ॉर्म नहीं देखा है कि आप जिज्ञासा पूछिए, हम आंसर करते रह रहे हैं। हम नहीं छोड़ेंगे, आप जिज्ञासा पूछिए। हमने नहीं देखा और हम तो कभी नहीं छोड़ते ना, हम तो आंसर करते हैं। आप आइए ना, पूछिए ना। पूछा कीजिए, डरा मत किया कीजिए। नहीं समझ आया, बोलिए हमको नहीं समझ आया। और कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी मैंने 2 बार 3 बार समझा दिया, आप नहीं समझ रहे। तो आप बताइए हमको ये बात नहीं समझ में आई। कुछ कुछ बात है, ये बात नहीं समझ में आई, वो बोल दी। ओके। गुरुजी ओके, ये तो पढ़ लिया। गुरुजी, हमारा
भौतिक शरीर और हमारी भौतिकता क्या हमारी आत्मा को इम्पैक्ट करती है? बिल्कुल करती है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। गुरुजी, जो पिछली जिज्ञासा थी उस पे आप कुछ बोल रहे थे, तो वाणी माता जी ने बीच में पूछा, मैं वो पूरा सुन नहीं पाई थी। तो ये तो दूसरी जिज्ञासा है, तो उसमें आप क्या बोल रहे थे वो भी मुझे याद नहीं है। ओके। हरे कृष्ण गुरुजी। नहीं, सपना तो दिमाग की उपज होती है या आत्मा की? अच्छा, सपना दिमाग की उपज होती है या आत्मा की? देखिए, सपना हमेशा हम जो सोचते हैं उसी के अनुरूप देखते हैं ना। हम जो हृदय से चाहते हैं उसके अनुरूप देखते हैं क्या? मैं वही बात अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। हृदय से चाहते हैं वो अनुभव करते, हम तो हृदय को मार दिए जी। हृदय को हमने मार डाला है। क्यों मार डाला है? क्योंकि हम भौतिकता में लीन हैं, और भौतिकता में लीन है तो हृदय का चिंतन करते ही नहीं है। हृदय हमारे लिए इनएक्टिव हो जाता है, पर हम ब्रेन डेड नहीं होते। हमारा ब्रेन तो काम करते रहता है, और ब्रेन ही हम यूज करते रहते हैं सुबह से रात तक। अत्यधिक बुद्धि का उपयोग, कुछ लोग तो है ना इसमें भी और ज्यादा एडवांस्ड है, कुछ और ज्यादा यूज करते हैं। तो अगर बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं तब तो भक्ति होगी नहीं, परंतु बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं और सो रहे हैं, तो सोते हुए किसका चिंतन कर रहे हैं? सोते हुए क्या याद आ रहा है? क्योंकि बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं तो बुद्धि चलेगी। जब हृदय का उपयोग करते रहेंगे तो हृदय चलेगा। सुबह से रात तक हम बुद्धि का उपयोग करते हैं और फिर सोचते हैं हृदय चले। ऐसा कैसे चलेगा? हमारा मूल स्वरूप हृदय ही है, परंतु हमने आवरण, जैसे कपड़ा होता है ना, आवरण है, जैसे कैसे हमारा मूल स्वरूप क्या है? हमारा मूल स्वरूप यह है कि हमारा अपना, आप मेरा चेहरा देखें, पर नहीं, अब हम नहीं देखने देंगे। अब हम देखने ही नहीं देंगे। बोलिए क्या कीजिएगा? ठीक यही है। हमारा हृदय तो हमेशा धड़कना चाहता है ना। हम तो भौतिकता की दीवार लगाएंगे, लो धड़को। किसके लिए धड़कोगे? धड़कने ही नहीं देते। ये है, समझ आ रहा है? हम भगवान के लिए धड़कने ही नहीं देते। अगर तो गुरुजी, जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग तभी जागृत अवस्था में रहता है। इसका मतलब दिमाग और आत्मा दोनों जागृत अवस्था में रहती है? बिल्कुल रहती है। हार्ट डेड हो जाता है क्या? ब्रेन डेड हो जाता है क्या? नहीं होता है ना, काम कर रहा है ना, टेंशन कर रहा है ना, दोनों जागृत अवस्था में। पर हृदय को तो हम चलने ही नहीं देते ना। हृदय की चलने नहीं देते। हृदय को जैसे एक पहली क्लास में बताया था, आप लोगों को याद होगा, नए डिवोटीज ने नहीं सुना होगा। हम लोग हृदय को दास बना लेते हैं और बुद्धि को स्वामी बना लेते हैं। होना उल्टा चाहिए। हृदय को स्वामी बनना चाहिए और बुद्धि को दास बनना चाहिए। समझ आ रहा है? तो जब बुद्धि को ही स्वामी बना लिया तो फिर काम कौन करेगा? बुद्धि करेगा ना। हृदय को तो दबा करके कुचल करके रखते हैं, चुपचाप बैठे रहो। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है? ठीक है, चलिए मैं सबकी जिज्ञासा ले रहा हूँ एक एक करके। ओके। हमारा भौतिक शरीर और हमारी भौतिकता क्या हमारी आत्मा को इम्पैक्ट करती है? बिल्कुल करती है। वही बता रहा था, आवरणात्मक, उसके ऊपर कवरिंग चढ़ा दिया है और उसको हम अपना फंक्शन करने ही नहीं दे रहे। वो अपना कार्य ही नहीं कर पा रही। हृदय को अपना काम करना है, हम काम ही नहीं करने देते। अगर कोई भगवान का एक बार नाम सुन ले तो सभी को पागलों की तरह नाचना, गाना, प्रसन्न रहना है, ये करना चाहिए, परंतु करते तो नहीं देखते। हम कितनों के सामने भगवान का नाम लेते हैं, वो द्वेष करते रहते हैं। मालूम है क्यों? मालूम है क्यों करते हैं?
क्योंकि उन्होंने आवरण लगा लिया, कपड़ा लगा लिया, उनको देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। आप बोलते रहो जो बोलना है। ठीक है, तो अब हम उनके सामने जाकर के भगवान का महिमा भी गाते हैं तो उनको लगता है पता नहीं क्यों गाने आ गया, क्यों? आवरण लगा लिया, कपड़ा लगा लिया। ठीक है, तो दिमाग सोता नहीं है हमारे शरीर और इंद्रियों के साथ, नहीं, बिल्कुल नहीं सोता। बस वो एक एक शांत वाली अवस्था में, शांत मतलब पूर्ण रूप से शांत नहीं, जैसे एक होता है बहुत ज्यादा कार्य, एक होता है कम कार्य, तो बहुत ज्यादा कार्य नहीं, कम कार्य वाली अवस्था में चला जाता है ना। एक्टिव और पैसिव बोलते हैं ना, पैसिवली काम कर रहा है। ओके, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड है ना, बोलते भी हैं जो ये जो साइकोलॉजी का पार्ट है उसमें हम लोग बोलते भी है, माइंड अनकॉन्शियसली काम करते रहता है। ठीक है, और अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आपके अगर दिमाग में या मन में कोई बात आ गई, कहीं से आ गया कि सपोज कीजिए कि आपको अभी अभी सामान कुछ लेने जाना है, ठीक है, तो अनकॉन्शियसली आपका माइंड अभी भी चल रहा है कि पैदल जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, गाड़ी ऐसे चला लेंगे, वैसे चला लेंगे, अपने आप ही चल रहा है। अनकॉन्शियसली वो अभी भी काम कर रहा है, हम कॉन्शियसली उसको कहीं और ले जाते हैं, बट अनकॉन्शियसली वो चल रहा है। ठीक उसी प्रकार से सपने में अनकॉन्शियसली चल ही रहा है ना। हृदय तो हमेशा ही कार्य करता है, परंतु हम हृदय की सुनना नहीं चाहते, प्रॉब्लम हमारे साथ। ओके ओके, गुरु जी इसी ही तरह ईयर मेमोरी को डिलीट करना है, आई मेमोरी को डिलीट करना है। ईयर मेमोरी इसी की तरह ईयर मेमोरी, आई मेमोरी को डिलीट करना है। अपने आप ही हो जाएगा। कृष्णा की बातों का पालन करते रहिए, गुरु की बातों का पालन करते रहिए, सब अपने आप ही भूल जाएंगे। गुरु जी आप मेरी जिज्ञासा पे कुछ बता रहे थे। ओके, बता दिया। ओके, ऐसे में भक्त सपने में कृष्णा से डेली मिलते होंगे? हाँ बिल्कुल मिलते होंगे, सपने में ही नहीं, 24 घंटे मिल रहे हैं। आप समझिए उनके लिए कोई स्टॉपेज है ही नहीं, हमेशा सुबह से रात तक बस कृष्णा के लिए कार्य कर। आपको सपना अलग लगता है ना, आपको लगता है कि हम सोते हैं, हम जागते हैं, आपको लगता है ना, भक्तों को नहीं लगता। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको लगता ही नहीं। सो रहे हैं तब भी वही कर रहे हैं, जाग रहे हैं तब भी वही कर रहे हैं, चल रहे हैं तब भी वही कर रहे हैं, खा रहे हैं तब भी वही कर रहे हैं, कहीं किसी से बात कर रहे हैं तब भी वही कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी वही कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए तब भी वही कर रहे हैं। वो हमेशा ही कृष्णा का चिंतन, और यही तो है, यही तो कृष्णा बोलते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, तो कर तो रहे, यही तो है। समझ में आ रहा है? ओके, भौतिकता का लेयर हाँ कैसे न इफेक्ट करे हम पे, बस गुरु की वाणी का पालन कीजिए, और कोई तरीका नहीं होता। शुद्धता का पालन कीजिएगा तभी शुद्ध होइएगा। आज का वीडियो वापस से सुनिए, शुद्धता का पालन कीजिए तभी शुद्ध होइएगा, नहीं तो शुद्ध नहीं हो सकते। बायसनेस सब हटा दीजिए और सबकी बातें सुनना हटा दीजिए। ठीक है, शुद्ध की बातें सुनिए, दृढ़ रहिए, आगे पालन कीजिए। है जैसे क्या होता था ना, क्लास में तो बहुत सारी बातें बोलते थे, और बहुत सारी बातें क्या होता था कि हम फिर 1 घंटे का लेक्चर है, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का लेक्चर है, बहुत लोग सुनते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, बहुत लोग नहीं भी सुनते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं सुनते हैं, पर ठीक है, नहीं सुनते तो नहीं सुनते, पर कम से कम यहाँ पे तो वैसा नहीं होना चाहिए। वीडियोस में तो नहीं होना चाहिए, वाचा में तो नहीं होना चाहिए। वाचा वापस जाकर के पढ़ लीजिए। बहुत डिवोटीज बोलते हैं हमको प्रॉब्लम आती है, हम वाचा पढ़ लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो अच्छा है, पढ़ लीजिए, ऐसे निकल जाइए, ऐसे कष्टों से निकल जाइए। ठीक है, तो वाणी का फॉलो कीजिए, वाणी को फॉलो कीजिए, वाणी माता जी नहीं, वाणी को फॉलो कीजिए, गुरु की वाणी को फॉलो। वाणी को फॉलो करते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे, अपने आप सब कुछ बुराई निकल जाएगा। अब बुद्धि लगाएंगे, हम अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे, गुरु से ज्यादा काम करने का, गुरु से ज्यादा बड़ा समझने का कोशिश करेंगे,
या सेवा नहीं करना चाहेंगे, है ना, तो फिर तो आप कभी नहीं निकल सकते। तब फिर बस मेंटली स्पेकुलेशन करते रहिए, फिर निकलिएगा नहीं। फिर बस झूठा सोचिए। लोग ऐसा झूठा सोचता है, भक्ति करते हैं। ये लोग धर्म परिवर्तन क्यों हो जाता है? इसीलिए तो होता है क्योंकि वो झूठा सोचता है कि हम भक्त हैं। झूठा सोचता है हम भगवान को जानते ही नहीं है, शुद्ध के पास जाते ही नहीं है, और फिर सोचते हैं भक्ति कर रहे हैं। फिर किसी दिन वो कोई दूसरा आ जाता है मूर्ख बनाने, मूर्ख बन करके चले जाते हैं। जानते ही नहीं, मूर्ख बनना है। जो भी कोई बोलता होगा ना हम सभी धर्मों का पालन करते हैं, बड़ा मूर्ख है। देखिए, अगर कोई बोलने के लिए बोलता हो वो अलग बात है, परंतु सच में कोई सभी धर्मों का पालन करता है तो बड़ा मूर्ख है, झूठ है, एकदम झूठ है। सभी धर्मों को मानते हैं। अरे देखिए, आपका प्रवृत्ति है, हमारा प्रवृत्ति है कि हम क्या करेंगे, जो सही है उसको मानेंगे। आप सभी को सही मान लीजिएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हिपोक्रेसी होता है क्या? झूठ को भी सही बोल देंगे। अरे सही को सही बोलिए, हिम्मत नहीं होती है। झूठ को झूठ, सही को सही बोलने की हिम्मत नहीं होती। अरे जो भी सही मार्ग है उसको स्वीकार कर लीजिए, हमारे लिए सब सही है, एक चीज भी सही है। अरे मूर्ख हैं आप, सही और गलत का भेद करने नहीं आता ना, उसलिए मूर्ख बनना है। अब बनते ही रहिएगा। सही जानिए क्या है, उसका पालन कीजिए। सही जानिए ये सही है, हाँ पालन कीजिए। नहीं, सही नहीं जानना है तो फिर मूर्ख बनिए। और सही जानिएगा कहाँ से? सही जानिएगा कहाँ से? शुद्ध है उससे जानिएगा। ऐसे कैसे जान लीजिएगा किसी से? किसी से भी अगर सोच रहे हैं कि हम किसी से भी रास्ते चलते पूछ लेंगे, कल की भाषा में आएगा, किसी से रास्ते चलते पूछ लेंगे, भटकिएगा, भरमाइएगा, मूर्ख बनिएगा, चलाइएगा, समय बर्बाद कीजिएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। यस, बड़ा एफर्ट लगता है वाचा बनाना, वीडियो बनाना, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट और पता नहीं, बनाते रहिए। एफर्ट लगता है बहुत, लिखने में तो स्पेशल एफर्ट लगता है। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।